हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं एसएससी एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारूघाट किसान विद्रोह हुआ? असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारूघाट किसान विद्रोह हुआ? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1894, ऑप्शन डी 1885। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1894। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ 1894 ईस्वी में पथारूघाट किसान विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए कैंडेला, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी समुद्री मील, ऑप्शन डी डेसिबल। इसका आंसर है ऑप्शन डी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी मापने की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डायनेमोमीटर, ऑप्शन बी कैलिपर्स, ऑप्शन सी फोटोमीटर, ऑप्शन डी एमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी फोटोमीटर। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए फोटोमीटर नामक वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन ओडिशा राज्य में स्थित है। इस हिल स्टेशन को ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है। यह एक छोटा सा बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह कॉफी के बागानों, देवदार के पेड़ों और खूबसूरत घाटियों से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए पटोम ए थानु पिल्लई, ऑप्शन बी सी अच्युत मेनन, ऑप्शन सी आर शंकर, ऑप्शन डी EMS नंबूदरीपाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी EMS नंबूदरीपाद। केरल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदरीपाद थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी जॉन हंटर। इसका आंसर है ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। चेचक के लिए पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7,
वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? ऑप्शन ए 1442, ऑप्शन बी 1472, ऑप्शन सी 1458, ऑप्शन डी 1498। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1498। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। वह एक पुर्तगाली अन्वेषक, यूरोपीय युग के सबसे सफल खोजकर्ताओं में से एक और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैनकीव के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का मानक जीवन यापन देश के डैश पर निर्भर करता है। मैनकीव के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का मानक जीवन यापन देश के डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए औसत मजदूरी, ऑप्शन बी माल और सेवाओं का उत्पादन की क्षमता, ऑप्शन सी नाम मात्र की मजदूरी, ऑप्शन डी सरकारी नीति। इसका आंसर है ऑप्शन बी माल और सेवाओं का उत्पादन की क्षमता। मैनकीव के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश का मानक जीवन यापन देश के माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कैनेडियन नृत्य डैश देश की सामान्य नृत्य शैली है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। कैनेडियन नृत्य भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की सामान्य नृत्य शैली है। कैनेडियन नृत्य श्रीलंका के मध्य पहाड़ी क्षेत्र के कैंडी नामक क्षेत्र में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है डैश के अनुसार दबाव प्रति का क्षेत्रफल लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है। ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का सिद्धांत, ऑप्शन सी हुक का सिद्धांत, ऑप्शन डी स्टीफन बोल्ट्जमैन का सिद्धांत। इसका आंसर है ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत। पास्कल के सिद्धांत के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है। पास्कल का सिद्धांत द्रव स्थैतिकी में दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सब तरफ से घिरे तथा असंपीड्य द्रव में यदि किसी बिंदु पर दाब परिवर्तित किया जाता है तो उस द्रव्य के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर दाब में उतना ही परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स नामक पुस्तक में महात्मा गांधी के भाषणों और लेखों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर है ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के अंतर्गत राज्य बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन ए सुरुली जलप्रपात, ऑप्शन बी कोटालम जलप्रपात, ऑप्शन सी थलियार जलप्रपात, ऑप्शन डी अज्ञागंगई। इसका आंसर है ऑप्शन सी थलियार जलप्रपात। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात थलियार जलप्रपात है। इसे रेड टेल्स फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के थेनी जिला अंतर्गत देवदानापट्टी में स्थित है। यह 975 फीट यानी 297 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी नैतिक उत्तेजना, ऑप्शन सी क्रेडिट संभाजन, ऑप्शन डी सार्वजनिक ग्रीन। इसका आंसर है ऑप्शन डी सार्वजनिक ग्रीन। सार्वजनिक ग्रीन भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी रेलवे मंत्री। इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में से किसी का सदस्य नहीं होते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। दूसरा, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। तीसरा, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? ऑप्शन ए मैग्नेटोस्फेयर, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी मेसोपॉस, ऑप्शन डी मैग्नेटोपॉस। इसका आंसर है ऑप्शन डी मैग्नेटोपॉस। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा मैग्नेटोपॉस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन्स, ऑप्शन सी साइटोकिन्स, ऑप्शन डी थाइमोसिन। इसका आंसर है ऑप्शन डी थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन थाइमोसिन है। थाइमस ग्रंथि वक्ष में हृदय से आगे स्थित होती है तथा वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। यह गुलाबी चपटी द्विपालित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पोषक तत्व, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। इसका आंसर है ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीएडी का असंक्षिप्त डैश नाम है? ऑप्शन ए कॉमन एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन एडेड डिज़ाइन। इसका आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सीएडी का असंक्षिप्त नाम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है।
फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने के लिए अपारगम्य है। अतः यह काचघर या पौधा प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। ऑप्शन ए ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन बी कैलोरी मान, ऑप्शन सी निम्न कैलोरी मान, ऑप्शन डी उच्चतर कैलोरी मान। इसका आंसर है ऑप्शन बी कैलोरी मान। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, फेनी नदी जल विवाद का संबंध भारत और उसके किस पड़ोसी देश से है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। फेनी नदी जल विवाद का संबंध भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश से है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी सांची में, ऑप्शन डी गया में। इसका आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया था।